ये देखो, ये न्यूज देखी आपने? एक आदमी ने खुद के ऊपर 220 करोड़ रुपए लगाए हैं, वो भी कुत्ता बनने के लिए। कुत्ता बनने के लिए? और क्या। तो शादी कर लेता। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। और भोले बाबा की दया से पति इतना बढ़िया मिला है कि 2 मिनट मेरे साथ बैठ के बात नहीं करेगा, लेकिन 2 घंटे तक लड़ाई कर लेगा। लड़ाई के लिए टाइम ही टाइम। 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, 6 फरवरी 2023 जिस दिन मैं वापस गुलाम हुआ था, उस दिन तो हमारी शादी हुई थी ना। हाँ वही तो बता रहा हूँ। कर चले हम फिदा। सुनो जी। हाँ बोलो। 15 अगस्त आ गया। अच्छा क्या करूँ फिर? 15 अगस्त आ गया तो अरे पार्टी वार्टी करो, 15 अगस्त है आज। किस चीज की पार्टी? ऐसा क्या है आज? अरे मोटे दिमाग, 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, हम आजाद हुए थे। मगर क्यों? अरे तो तू ही तो हुई थी आजाद। तूने तो मुझे आज भी गुलाम बना रखा है। सुनो, तुम्हें याद है जब हमारे बच्चे छोटे हुआ करते थे और हमारा झगड़ा होता था तो तुम क्या कहती थी? बच्चे छोटे हैं, वरना तुम्हें कब की छोड़ के चली जाती। हाँ, अब बच्चे बड़े हो गए हैं। हाँ, मेरा मतलब है अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तो ऐसे ख्याल नहीं आते ना तुम्हें? नहीं। हाँ तो ठीक है, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। कहाँ जा रहा? अरे सोने की चीज खरीदने जा रहा हूँ। अबे तने मोदी जी का भाषण न सुना क्या? घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, सोने की चीज नहीं खरीदनी। तो अब मैं तकिया भी न खरीद दूँ? तो यूँ कहना तकिया खरीदने जा रहा हूँ, यूँ कह रहा सोने की चीज खरीदने जा रहा हूँ। तो तकिया सोने की चीज ना है? तो सिर के नीचे तकिया लगा कर सो। मैं नू कह रही हूँ मेरा दिमाग खराब मत करो। करूंगा, ऐसे ही करूंगा तेरा दिमाग खराब। बता क्या करेगी तू? अच्छा होता जो मैं अपने घर को की बात मान लेती और तुमसे शादी ना करती। मतलब तेरे घर को ने मुझसे शादी करने को तुझसे मना करी थी? और क्या, वो तो उनकी बात मैंने ही ना माननी। हे भगवान, और मैं सारी जिंदगी उन भले आदमियों को पेट पकड़ पकड़ के कोसता रहा। अरे तू तो मुझे न्यू कह रहा, तेरे अलावा मैं काई बात ही ना करूं। हाँ तो कहाँ करूँ मैं? ये चैट किसकी है? ये तो मेरी राइटिंग ही ना है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सुनो, तुमने पूजा नाम की किसी लड़की को मैसेज किया? उसे आई लव यू भी बोला है? हाँ। उसे आई मिस यू भी बोला है? हाँ बाबा हाँ। उसके साथ डेट पे भी जा रहे हो? अरे हाँ यार जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो तुम्हारी फेक आईडी है। वो मेरी फेक आईडी नहीं है। अरे यार प्लीज नेहा बस करो, हम बच्चे नहीं है जो ये प्रैंक वैंक खेलते रहे। अरे तुम्हारी कसम, वो मेरी फेक आईडी नहीं है। क्या बात कर रही हो? हाँ। हे भगवान, ये इतना बड़ा पाप मैंने कैसे कर दिया? अपनी वाइफ के होते हुए मैं किसी और को लव यू बोल रहा हूँ यार। अच्छा सुनो, तुम इतना टेंशन मत लो। अरे यार कैसे टेंशन ना लो यार, मेरे अंदर तो अब एक गिल्ट भर गया ना यार, क्या करूं यार? अच्छा तुम गिल्ट में मत जाओ, एक काम करो, अभी के लिए उसको ब्लॉक कर दो। बट नेक्स्ट टाइम से ना कभी भी ऐसा डाउट हो ना तो मुझसे पूछ लिया करो मैसेज करने से पहले, ठीक है? ठीक है, जैसे तुम बोलो यार। हाँ अच्छा टेंशन मत लो अब मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। हाँ ठीक है। भगवान बच गया, प्लीज अगली बार मत फंसाना। क्या फायदा इतना मैथ पढ़ने का जब गिनने के लिए पैसे ही ना हो। ये क्या है? सुनो, तुम मेरे अलावा किसी और लड़की से बात तो नहीं करते? अरे यार तुम फिर शुरू हो गए यार। अरे भाई किसी से भी बात नहीं करता मैं तुम्हारे अलावा। सच बोल रहे हो? अरे बाबा सच में तुम्हारे अलावा मेरी किसी लड़की से बात नहीं होती है। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ। तुम्हारी कसम, तुम्हारे अलावा मेरी किसी लड़की से बात नहीं होती है। ये जो प्रिया नाम की आईडी पे तुम इतने दिनों से चैटिंग कर रहे हो ना, ये मेरी फेक आईडी है।
तो क्या? तुमने अभी मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाई कि तुम मेरे अलावा किसी और लड़की से बात नहीं करते हो। हाँ तो मैंने यही तो बोला, मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की से बात नहीं करता, ये आईडी तुम्हारी है तो तुमसे ही बात कर रहा हूं ना मैं, इसमें गलत क्या है? अब मैं जाऊं ऑफिस? वाह बहुत नीचा आदमी यहाँ तो नीचे धरती में कोई। किस मुंह से तू अपने बच्चों को बोलना करेगी कि ये मत खाए, शरीर के लिए अच्छा नहीं रहता? तू खुद ही चटोरी है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। एक बार मैं शिवरात्रि के मेले में पहुंच गई और वहां पहुंचकर मेरे ध्यान आया कि मेरा तो व्रत था। फिर क्या, मैंने तो दब का चाट खाई। मका व्रत तो अगले साल भी रह लूंगी। अगले साल तो मेला भी भरता। हाँ लेकिन अगले साल 10 वाली चाट 20 की हो जाती ना। और मैंने इतने ही पैसे इकट्ठे कर रखे थे। मैं तारी को पाई। तुम्हें अगर कोई 1 करोड़ रुपए दे तो क्या तुम मुझे मार दोगे? मुझ पे केस नहीं हो ना तो मैं तुझे फ्री में मार दूं। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। तुझे पता ऊपर वाले ने इंसानों के गाल क्यों बनाई है? इसलिए बनाई है ताकि फेस कट अच्छा रहे ना तो, ताकि जब हम खाना खाएं तो खाना इंगांगे को न गिरे, सीधा पेट में जा रहा है। मैं तो तुझे बेवकूफ सोचा, तेरे में दिमाग है? गाल ना होते इंगांगे की बेइज्जत। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या उन लोगों की है जो दूसरों की पत्नी को देखकर कहते हैं ये इसको कैसे मिल गई? हे भोले बाबा, अगर इस बार मेरे पति आपसू मुझे अगले 7 जन्म तक मांगे तो खुशी खुशी उन्हें यू आशीर्वाद दे दीजो। लेकिन अगर किसी और को मांगे ना तो अपना त्रिशूल, सौंप और हो सके तो नंदी बाबा पीछे लगा दीजो, कोई दिक्कत ना होए। जय बाबा की जय, महादेव हर हर महादेव। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। तू देख ले पहले, तू देख। तेरे घर में तेरी इज्जत कितनी है? इज्जत विज्जत कुछ भी नहीं है। घर वाले 2 टाइम की रोटी दे दे वही बहुत है। तेरे घर वाले तेरे को इज्जत नहीं दे रहे ना, तू समझा उनको। तो तू क्या चाह रहा कि ये जो 2 टाइम की रोटी मिल रही है भी मिलनी बंद हो जाए? दोस्तों, अगर आपकी पत्नी रक्षाबंधन मनाने मायके गई है तो आप स्टेटस पे तिरंगा लगाकर अपनी आजादी का ऐलान कर सकते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। क्या बीवी के बिना घर में सुकून मिलता है? बीवी के बिना घर में कच्चा नहीं मिलता। आप सुकून की बात कर रहे हो? बस बाबू थोड़ा सा दूध और पी लो, बस थोड़ा सा और पी लो। पियो। अब नहीं पीना यार मेरे को दूध। क्या बात है, तुम इतना दूध क्यों पिला रहे हो मेरे को? काहे कि हम सुने हैं ना कि सावन में सांप को दूध पिलाने से हर मनोकामना पूरा होती है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई शादीशुदा आदमी आपको रात को 2-3 बजे ऑनलाइन दिखे ना तो उससे कभी चैट मत कीजिएगा, क्योंकि वो बेचारा तो कब का सो गया है। दरअसल उसकी बीवी मोबाइल चेक कर रही है। नहा लिए? हाँ। नाश्ता लगा दूं? लगा दो। ब्रेड पे मक्खन या शहद लगा दूं? यार तुम्हें पता है कि मक्खन मैं खाता नहीं हूँ और शहद मधुमक्खी के मुंह से निकली हुई होती है और किसी के मुंह से निकली हुई चीज मैं बिल्कुल नहीं खाता हूँ। तो अंडा बना दूं? हाँ बना दो। कुछ तो बात है भाई मेरे पति में। दिमाग की माँ बहन भी वही करता है और 24 घंटे दिमाग में भी वही रहता है। मम्मी, तुम्हारे दूसरे पति का फोन आ रहा है। अरे पति मेरा एक ही है, नंबर दूसरा है।
आपके हिसाब से जीजा किसे कहते हैं? जीजा वाह क्या मुस्कुराहट है। जीजा वो होते हैं जो साले को देखकर मुंह फुला ले और साली को देखकर 64 दांत दिखा दें। यही नहीं, अभी और सुनिए। जीजा वो होते हैं जिन्हें उनकी ससुराल में सास बुरी, ससुर बुरा, साला बुरा, यहाँ तक कि पत्नी बुरी, बस एक साली अच्छी लगती है। क्या हो रहा है? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? जीजा वो होता है जो शादी तो अपनी पत्नी से करता है लेकिन अटेंशन पूरी साली को देता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी। जीजा वो होता है जो साले को आता देखकर अपना बीपी बढ़ा ले और साली को आता देखकर अपनी हार्ट बीट बढ़ा ले। वो अलग ही लेवल का बंदा था। जीजा वो होता है जो अपनी पत्नी की तो बात आधी सुनता है लेकिन साली का वॉइस नोट बार बार सुनता है। ये वो खुले साल होते हैं जो साली को आधी नहीं बल्कि पूरी घरवाली बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं पर इन्हें ये नहीं पता कि जिस दिन इनकी पत्नी को कोई भी सबूत मिल गया तो इन जीजा जी की जी सुझा दी जाएगी। तुमने मेरी फ्रेंड को क्या कहा? मैंने क्या कहा है? वो नाराज होके चली गई है, कुछ तो बोला होगा। मैंने तो उसकी खातिरदारी करी है। अब कोई हमारे घर आता, अगर हम चाय पी रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? चाय पी लो। और अगर हम खाना खा रहे हैं ऊपर से कोई घर में आ जाए तो क्या बोलेंगे? खाना खा लो। हाँ, मैं यहाँ लेटा हुआ था, वो आई और मैंने बोला आ जाओ लेट जाओ। हाँ, और ऊपर से मुझे कह रही है बदतमीज। आ जाओ लेट जाओ। 1 से 30 साल तक तो घर वाले पाल लेंगे और 30 से 60 तक पति पाल लेगा और 60 के बाद तो पेंशन चालू हो जानी है। फिर किस लिए कमाना? तुम लोग कमाओ। सुनो जी, हाँ? ये मर्द लोग अपनी पत्नी की स्टेटस क्यों नहीं लगाते? अरे पागल, एक पत्नी के चक्कर में वो 10 गर्लफ्रेंड खो देगा। सुनो जी, सोचो अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? कैसी बातें करते हैं आप भी? अरे सोचने में क्या जाता है, बताओ तो। मैं अपनी बहन के पास रह लूंगी। अच्छा आप बताइए, अगर मैं मर गई तो आप क्या करेंगे? मैं भी तुम्हारी बहन के पास क्या? मैं भी तुम्हारी बहन के पास कोई घर देखकर रहने लगूंगा। ये वाला घर काटेगा ना तुम्हारे बिना। दोस्तों, आज मैं सब्जी लेने गया था तो सब्जी वाला सब्जी एकदम सही तौल कर दे रहा था। तो मैंने सब्जी वाले से कहा, क्या यार एकदम सोनारों की तरह सब्जियां तौल रहे हो? तो सब्जी वाला बोला, भाई मैं सोनार ही हूँ। कहाँ गए थे? डॉक्टर को आंखें दिखाने गया था। हाँ, मुझे तो दिखा भी नहीं सकते। लेकिन एक सेकंड सुनो, साइन करो इस पे। ये है क्या? डिवोर्स पेपर्स। 1 मिनट रुको। अब क्या हो गया? मैंने ये घर अपने नाम कर लिया है। कोई बात नहीं, मैं दोस्तों के साथ रह लूंगा। 1 मिनट रुको। अब क्या हो गया? मैंने तुम्हारा सारा पैसा अपने बैंक में ट्रांसफर कर लिया। मैं दोबारा से कमा लूंगा। 1 मिनट रुको। अब क्या हो गया? मैं बच्चे भी साथ लेके जा रही हूँ। मैं अकेला रह के खुश हूँ। हो गया सिग्नेचर, अब कुछ नहीं हो सकता। निकलो यहाँ से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तू मेरा फोन क्यों चेक करती रहती है बार बार? बीवी है, बीवी बन के रह। और वैसे भी तुझे कुछ मिल भी गया ना, तू कर क्या लेगी मेरा? जिस दिन भी मुझे तेरे खिलाफ एक ही सबूत मिला ना, तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी पापी आत्मा अगले 7 जन्म तक किसी दूसरे शरीर में घुसने के पहले कांप उठेगी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गई। पल्ले पड़ गई? मैं आगी तो ब्याह हो भी गया, वरना रंडवा फिरता रंडवा। ए बहू, मैं लंडा को कुछ ना कह दिए। मैं लंडे के पीछे तो रिश्तों की लहर लग रही थी। हाँ, हम तो कटोरा लेके रास्ते में लड़कों की भीख मांग रहे थे। तू क्या जाने, मैंने अपना लंडा के तो लड्डू को पारा। अच्छा, हमें तो हमारी माँ ने मीशो पे से ऑर्डर करके मंगाया। ओ भाड़ू, तू क्या खड़ा खड़ा सुन रहा? ब्याह से पहले तो तू शेर था, शेर। शेर तो ये अभी, बस अभी शेर पे दुर्गा बैठ गई। सुनो, एक बात बताओ, किसी दिन मैं आपसे रूठ गई तो आप मुझे कैसे मनाओगे? सबसे पहले तो मैं तुम्हें बाहर शॉपिंग करा के लाऊंगा और फिर बाहर खाना खिला के लाऊंगा। इतने में तुम मान जाओगी। हाँ बिल्कुल सही, मान जाऊंगी मैं। अच्छा तो अब तुम बताओ, अगर मैं आपसे गुस्सा हो जाऊं, इरिटेट हो जाऊं और नाराज हो जाऊं तो आप मुझे कैसे मनाओगी? ऐसे।
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आपकी पार्टी का क्या नाम है? अब देख तू। हमारी पार्टी का नाम है महिला समस्या समाधान पार्टी। आपकी पार्टी की महिलाओं से क्या क्या वादे हैं? हमारी पार्टी के सभी महिलाओं से वादे हैं। जो सास अपनी बहू के हर काम में कमी निकालती है, उन्हीं से घर का सारा काम करवाया जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो ससुराल वाले शादी में दहेज को गिफ्ट का नाम देते हैं, उन्हें गिफ्ट रैप करके सीधे जेल का VIP पास दिया जाएगा, क्योंकि बेटे बेचने का धंधा हमारी सरकार में गैर कानूनी होगा। और अभी तो रुको। जो पति शादी के बाद भी अपनी मम्मी के राजा बेटा बने घूमते हैं, उन्हें तुरंत डायपर पहना के पालने में डाल दिया जाएगा। जो नंदे अपनी मम्मी को भाभी के खिलाफ भड़काकर होम मिनिस्टर बनती हैं, उन्हें तुरंत उनकी ससुराल दफा कर दिया जाएगा। हमारी पार्टी का सिंबल है झाड़ू, क्योंकि अब की बार झाड़ू की मार, ससुराल की दादागिरी बॉर्डर पर। तो आज ही हमारी पार्टी महिला समस्या समाधान को सपोर्ट करें, ज्वाइन करें, लाइक करें और फॉलो करें। क्या इन्होंने आपको आंख मारी? अभी रुकिए, अभी मैं इन्हें बताती हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मेरी बीवी ने तुम्हें आंख मारी? तुम्हें क्या लगता है कि तुम फोन करके मुझसे कुछ भी कह दोगे और मैं अपनी बीवी पर चिल्लाऊंगा, उसको उल्टी सीधी बातें बकूंगा? गलत फहमी है तुम्हारी। मुझे अपनी बीवी पर खुद से ज्यादा भरोसा है। अगर मेरी बीवी से भी कोई कह देगा ना फोन करके कि मैंने किसी लड़की को आंख मारी, वो भी यकीन नहीं करेगी। ठीक वैसे ही मैं भी किसी अरे गहरे की बात का यकीन नहीं कर सकता। हमारा प्यार अभी इतना कमजोर नहीं हुआ है कि किसी का भी फोन आ जाए और कुछ भी कह दे और हम लोग यकीन कर लें। हमारा प्यार बहुत मजबूत है। अच्छा। और हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। और आइंदा से अगर तुम्हारी कॉल आई तो सोचे रहना, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। अरे तुम कब आई? अबे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो बस पूछने आई थी, आप चाय पियेंगे? हाँ हाँ बना लो। बच गया साला। बैंक के कुछ पेपर है, साइन कर दियो जरा। सुनो, आज तक सुनता ही आया हूँ मैं तेरी, अब सुनेगी तू। जानती है किन पेपर पे साइन किए तूने? डाइवोर्स पेपर है ये। आज के बाद में तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये घर जितना जल्दी हो सके खाली कर देना। मैं जा रहा हूँ श्वेता से शादी करने। पर ये पेन चल नहीं रहा है। बाबू मुझे माफ कर दे, बस आखिरी बार एक मौका दे दे। बस मैं आज के बाद में ऐसी कोई भूल चूक नहीं करूंगा, गलती से भी नहीं करूंगा। बस मुझे माफ कर दे लास्ट। चाचू, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना माचिस और लाइटर के आग लगा सकती है? चाची। बेटा चाची से पूछ लो, मैं अभी काम कर रहा हूँ। जाओ चाची से पूछ लो। पत्थर से आग लगा सकते हैं। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। अब देख तू। मम्मी जी, मुझे बनना भी नहीं है। पति की बहन बन के दुनिया में मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? ये क्या हो गया? रुको जरा। भाभी तुम्हें पता आजकल चोरी बहुत हो रही। हाँ तो फिर मैं क्या करूँ? तो मैं नू सोच रहा है कुत्ता और पाल लूं। ऐसा मेरे बस की ना तो कुत्तों को रोटी देनी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया।